नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। वैसे तो देखा जाए तो इस सफलता का श्रेय उन छात्रों को भी जानता है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन छात्र छात्राओं का सहारा बनते हैं। इस बार की लिस्ट में मध्य प्रदेश के 14 ऐसे छात्रों का सिलेक्शन हुआ है और इनका सहारा बना है मध्य प्रदेश ऑफिसर्स एसोसिएशन। तो हम सीधे बात करेंगे। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुंजिता अग्रवाल हैं जिनकी रैंकिंग 26 भी आई है। गुंजिता हमारे साथ हैं। गुंजिता, आप क्या मानती हैं, इस सफलता के पीछे आप किसे श्रेय देना चाहती हैं और आप यहां तक पहुंची हैं तो कैसे? संघर्ष की कहानी क्या? गुड इवनिंग सर। मेरे संघर्ष की कहानी और श्रेय में मेरी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने जी। ये तैयारी जो है अपने कॉलेज टाइम से स्टार्ट कर दी थी। मैंने एग्जाम समझने की कोशिश अपने कॉलेज से स्टार्ट करी थी, मगर पहले अटेम्प्ट जो मैंने कॉलेज में दिया उसमें मैं बहुत बुरी तरीके से फेल हुई। हम्म। तो मुझे रियलाइज हुआ कि चीजों को बदलना पड़ेगा, एग्जाम को समझना पड़ेगा। हम्म। और फिर मैंने अपने ब्रदर जो मेरे हैं वो बड़े हैं, तो उनसे गाइडेंस लिया कि कैसे मैं चीजों को समझूं। मैंने समझा, थोड़ा एग्जामिनेशन को मेहनत करी, मगर फिर मुझे एक फेलियर मिला। एक नहीं, दो नहीं, मैं फिर से 3 बार 3 प्रीलिम्स जो कि पहला स्टेज है इस एग्जामिनेशन का, हम्म। उसमें पास नहीं हो पाई। और हर बार मैं 1 या 2 मार्क्स से, 1 या 2 क्वेश्चन से रह रही थी। तो हर बार साहस लगता था खुद को उठाने में और फिर से बोलने में कि नहीं, तुम कर सकती हो। क्योंकि ये अटेम्प्ट भी मैं देना नहीं चाहती थी, मगर मेरी फैमिली ने बोला कि जी। आपको एक बार और देना चाहिए। हम्म। और रोज पढ़ना, वही 3 सालों के लिए रोज उसी टेबल पे जाकर बैठना, इस अपेक्षा में कि एक दिन वो रिजल्ट आएगा, ही मेरे साहस की कहानी थी। और ऐसे ही रिजल्ट आया और आई एम वेरी ग्रेटफुल टुडे दैट आई हैव अचीव दिस रैंक। जी। ये भी जानकारी है कि एमपीओए ने काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उनका सहयोग किया। किस तरीके से आपको वो गाइडेंस मिला? एमपी ऑफिसर्स एसोसिएशन से मुझे याद है, जब मेंस मेरा क्लियर हुआ था और इंटरव्यू का प्रोसेस था, तो सर ने कॉल किया था, फूल सिंह सर ने, कि कॉन्ग्रेचुलेट किया था और बोला था कि एमपी के सभी बच्चों के लिए वो एक गाइडेंस इनिशिएटिव रख रहे हैं जहां पर सभी ऑफिसर्स होंगे। और उन्होंने जो बच्चे दिल्ली में नहीं रह रहे हैं उनके लिए स्टे की भी सुविधा का बोला था। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैक एंड सपोर्ट हमेशा रहा। सेशंस होते थे ऑनलाइन, हर्ष सर लेते थे, और उन सेशंस में हमें जो भी सवाल थे हम खुल के पूछ सकते थे वो सवाल। इन्हीं ग्रुप से मुझे और एमपी के बच्चों के साथ तैयारी करने का मौका मिला। जी। जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए रियल इंटरव्यू में भी, वो क्वेश्चंस मैं पहले से ही तैयार कर पाई, क्योंकि ये ग्रुप था और इस ग्रुप के माध्यम से हम एमपी और भोपाल के बारे में मुझे पहले से पता था। तो एक जी। बहुत ही फैसिलिटेटर जो बोलते हैं, एक माध्यम बने इस सभी आई थिंक एमपी के बच्चों के लिए। गुंजिता, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे क्योंकि अब आप देश के नीति निर्धारण में शामिल होने वाली हैं। कोई कोई प्लान किस तरीके से है, क्योंकि आप ज़िले में आपकी नियुक्ति होगी, प्रदेश में, राज्य में, या छोटे से ब्लॉक में, या फिर जनपद में, आप ही लोग हैं जो वहाँ की नीति निर्धारण को तय करेंगे। आप क्या मानती हैं, कैसे होगा? सर, मैंने अपनी प्रेपरेशन के टाइम पर भी एक जो फ्रेज है गीता में कि योगः कर्मसु कौशलम, जी। वो मैं मानती थी। और मुझे लगता है कि जो भी जॉब मिले और किसी भी जिला, ब्लॉक या स्टेट का जो डेवलपमेंट प्लान बनता है, वो वहां की मुश्किलों और वहां की जरूरतों के हिसाब से बनता है। तो जो भी वहां की जरूरत होगी उनको प्रायोरिटाइज करते हुए और अपने एक एक्शन प्लान बनाते हुए आई थिंक मैं आगे बढ़ के एक डेवलपमेंट प्लान क्रिएट करना चाहूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सच्चाई से करूं और पूरा हार्डवर्क देके करूं, ताकि जिसको भी जो भी जरूरत है वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं पूरी कर सकूं। आपका सबसे ज़्यादा फोकस किस पर होगा? आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, या तमाम जो सामाजिक सरोकार की योजनाएं होती हैं, जो जो एक अंतिम पंक्ति में जो बैठा व्यक्ति होता है वहां तक पहुंचती हैं, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहां पर? जैसे कि आपने कहा कि वो एक इंसान जहां, जिस तक आज तक सरकार नहीं पहुंच पाई है, जो हम्म। अभी भी जिस तक कोई सुविधा नहीं पहुंच पाई है,
फोकस रहेगा उनको भी सरकार की स्कीम्स का लाभ देने का। और मेरा पर्टिकुलरली मेरे कॉलेज टाइम से शिक्षा, विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जी, इनके इंटरसेक्शन पे काम करने का बड़ा मन है। तो मेरा ये भी एक फोकस एरिया रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, आपने हमसे बातचीत की और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए कि आप नीति निर्धारण करें और तमाम चीज़ों, जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है जिसे अंत्योदय भी कहती हैं तमाम राज्यों की सरकार अपनी भाषा में, वहां तक पहुंचे। फूल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फूल सिंह, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है क्योंकि एक अच्छी उपस्थिति यूपीएससी में दर्ज की गई है और मध्य प्रदेश ऑफिसर्स एसोसिएशन, जिसने तमाम छात्र छात्राओं को मदद की उनकी पढ़ाई में, ये उनकी मेहनत है कि वो सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन कितना सुकून मिलता है जब इस तरह के संगठन इस तरह का सकारात्मक प्रयास करते हैं। बहुत सही कहा आपने। वास्तव में इस वक्त मुझे इतना सुकून मिल रहा है हम्म। कि जिसको बयां करना बहुत मुश्किल है। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा ये सारे स्टूडेंट्स को जिनकी ये मेहनत है हम्म। और वो अपनी मेहनत की दम पे यहाँ तक पहुंचे। हम तो जस्ट एक निमित्त मात्र उनके साथ में जुड़े और हमारा नाम भी उनके साथ जुड़ गया है। जब ये लोग सेशंस, ऑनलाइन सेशन और ज्वाइन करते थे, तब से लेकर अब तक मुझे एक चीज याद आती है इनके बारे में। दो लाइन में दो पंक्ति कहना चाहूंगा जी। कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है, कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हम्म। तो ये बेसिकली ये लाइन बेसिकली ये बताती हैं कि अगर कर्म आप सच्चे मन से कर्म करोगे, तो इन सारे बच्चों ने सच्चे मन से कर्म किया है, जैसा ये गुंजिता ने भी बताया। और दूसरे नंबर पर मैं सारे उन तमाम जो ऑफिसर्स जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आदरणीय ऑफिसर्स, उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जिन्होंने एकमात्र जो है मैसेज पर सभी ने बोला कि आई एम अवेलेबल, आई एम अवेलेबल। दैट मीन्स कि हमने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने के बाद जो हमारे सहयोगी में योगेश शर्मा और नवनीत शर्मा, मैंने दोनों से डिस्कस किया। जी। उसके बाद फिर हमने गो ऐड किया। और मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली में जो मध्य प्रदेश भवन स्थित है, उनके ऑफिसर्स की मदद से ये अपॉर्चुनिटी मिल पाई हमें। जी। और हम उसको, हमें खुशी है कि हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए अपने ऑफिसर्स की हेल्प से। और हमें बहुत ज़्यादा तसल्ली हो रही है इस वक्त, जो है सुकून हो रहा है कि मध्य प्रदेश से जैसे हमारे ग्रुप में 40-41 बच्चे हमने ग्रुप में ऐड किए थे उस समय, जिनसे कनेक्ट हो पाया था हमारा। और उसमें से 14 बच्चे आज जो है यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं। ये एक बड़े गौरव की बात है मध्य प्रदेश ऑफिसर एसोसिएशन के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए और हम सभी के लिए। बिल्कुल। और ये जो एसोसिएशन है, ये जो ग्रुप है, ये कोविड काल में भी, कोरोना काल में भी हमने देखा कि किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा था। एक ऐसा एसोसिएशन, मुझे लगता है कि बाकी के तमाम मध्य प्रदेश के और ज़िलों में इस तरह की शुरुआत होगी, खुद मध्य प्रदेश में इस तरह की शुरुआत होगी, और दिल्ली में बैठकर ये एसोसिएशन है, हो सकता है एक संकेत के जरिए ही सही, एक संदेश के जरिए ही सही, ये महाराष्ट्र में भी हो सकता है, ये साउथ में भी हो सकता है कि वहाँ उन राज्यों में भी मध्य प्रदेश के जो तमाम लोग हैं इस तरह का संगठन बनाएं और प्रदेश के लोगों की मदद कर सकें। एक सकारात्मक सहयोग, एक सकारात्मक संतोष, क्योंकि जब तमाम राज्यों के लोग जाते हैं दूसरे राज्यों में, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेलापन महसूस होते हैं, वो बड़े पदों पर होते हैं, अच्छी उपस्थिति होती है, तमाम सुख संसाधन उनके पास मौजूद होते हैं, लेकिन उम्मीद इस बात की होती है कि काश कोई प्रदेश में, कोई पड़ोस में या किसी अपने ऑफिस में अपने प्रदेश का व्यक्ति मिल जाए। और इसके लिए आप जैसा संगठन और आप जैसा सहयोजक कम से कम लोगों को जो जोड़े, वो बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश से दिल्ली में आकर और हमें कोई MP06, MP07, MP की कोई गाड़ी भी दिख जाती है, कोई कार भी, नंबर प्लेट भी दिख जाती है, तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं इस चीज में। और हमें ऐसा इतना एक आत्मीयपन महसूस होता है कि कैसे मध्य प्रदेश के लोगों को जो है कनेक्ट करें आपस में यहाँ दिल्ली में। और इसी तरीके से, इसी भावना के साथ जो है हम लोगों से जुड़ते गए और सभी लोगों ने बड़ा सहयोग किया। सभी के अंदर ये स्पिरिट है, मध्य प्रदेश के लोगों के अंदर खासकर ये स्पिरिट होती है एक दूसरे से जुड़ने की, एक दूसरे की सहायता करने की। और यही एक कारण है जिसकी वजह से हम आज जो है 450 से ऑफिसर जो दिल्ली NCR में पदस्थ हैं, और वो सभी लोग जुड़ पाए। बिल्कुल, सभी लोग जुड़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। इस बीच जितेंद्र पटेल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली में ACP हैं और उपराष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं के पास है। सबको जोड़ने का काम भी ये कर रहे हैं। और जो तमाम स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनको किस तरीके से गाइडेंस मिले, वो किस तरीके से अपना अगला कदम उठाएं कि वो सफलता प्राप्त कर सकें। जितेंद्र साहब, स्वागत है आपका। कैसे सहयोग मिल पाया लोगों का और कैसे इन सब की मदद कर पाई?
जितेंद्र जी, मैं एक बार परिचय करा दूं लोगों का, ये भी ग्वालियर के हैं। शुक्रिया। जय मध्य प्रदेश, जय भारत। जी, जय भारत, जय मध्य और प्रदेश। मैं बड़ा ही मतलब ये जो फूल सिंह जी ने इनिशिएटिव लिया था, इन्होंने बोला कि सर आप गाइड करिए, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मध्य प्रदेश से जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी में, वो काफ़ी कम है। तो हमने सोचा कि मतलब हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे मतलब ना हम ये जो परसेंटेज है बढ़ा पाए। मध्य प्रदेश की जनरली नेशनल लेवल पे भी कम न्यूज़ रहती हैं, और भी बहुत सारी, तो ये जो एसोसिएशन बनाई गई है, इसमें हम स्टूडेंट्स किसी भी फील्ड, क्योंकि बहुत तरह के लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, यूपीएससी भी हैं, आईआईटीएंस भी हैं, तो हम एक स्टूडेंट लेवल पर जो लोग आते हैं उनको एक मतलब गाइडेंस जो है एक्चुअली यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3 स्टेज का एग्जाम है, तीनों स्टेजेस में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, प्री की अलग रिक्वायरमेंट है, मेंस की अलग रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यू की अलग रिक्वायरमेंट है। कई बार ऐसा देखा गया है बच्चे विदाउट मतलब प्रॉपर गाइडेंस की वजह से एक पर्टिकुलर स्टेज में लगातार फेल होते रहते हैं। एक बच्चा है वो 4-4-5 बार प्री में फेल हो रहा है, और जिसका प्री निकल जा रहा है वो कॉन्स्टेंटली मेंस में फेल हो रहा है। और कई बार जो बच्चे 4-4 बार इंटरव्यू देते हैं और उनका इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाता और उनके सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। इसमें जो क्रिटिकल फैक्टर है वो गाइडेंस का है, क्योंकि जो मेंस की रिक्वायरमेंट है वो इंटरव्यू से बहुत डिफरेंट है, और जो इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है प्री से बहुत डिफरेंट है। तो जब बच्चे एक स्टेज पर कॉन्स्टेंटली अटकने लगते हैं, जैसे गुंजिता ने बताया कि वो 3 बार उसका प्री नहीं हुआ, तो ऐसे बच्चों को क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो प्रॉब्लम अपनी मतलब ना किस जगह पर गलती कर रहे हैं। वो पढ़ाई में गलती कर रहे हैं, या वो आंसर राइटिंग में गलती कर रहे हैं, या वो अपनी नॉलेज को लिंक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सारे सब्जेक्ट को आइसोलेशन में पढ़ते हैं, हिस्ट्री उन्होंने अलग आइसोलेशन में पढ़ा है, पॉलिटी अलग आइसोलेशन में पढ़ा है, लेकिन यूपीएससी बड़ा इंटीग्रेटेड से सवाल पूछता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बच्चे से बात करें, स्टूडेंट से बात करें, उनका मतलब पुराना जो एक्सपीरियंस है वो देखें, वो कौन से एग्जाम में किस स्टेज में फेल हो रहे हैं, और उसके बाद उन्हें पर्सनल एक उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके जो वो खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। कि जनरली क्या होता है, हम अपने आप को बहुत पास से देखते हैं। जब कोई बंदा ऊपर से मैच्योर बंदा आपको देखता है तो इज एबल टू आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, देन वी सजेस्ट देम सॉल्यूशन। जिसकी जैसी प्रॉब्लम है, ये तो हमने इंटरव्यू के लिए किया था, तो इंटरव्यू में इंटरव्यू लिमिटेड फोकस था, तो वी टेल देम, और बहुत सारे ऑफिसर थे, एंड इट रियली वर्क वेल। और हमारा फूल सिंह जी से हमारी बात हुई थी, हमारा था कि अगली बार हम कोशिश करेंगे कि और ये परसेंटेज बढ़ाया जा सके। 30 स्टेट है, एमपी इतना बड़ा स्टेट है, only 14% we are 14 students we are able to get in from the 1000, that is a very very limited amount। और अगर जो हमें अपने कंट्री को आगे बढ़ाना है, नया मतलब रिसोर्सेज मतलब एमपी में आएगा, उसके लिए हमें मतलब ना दैट इज आवर फोकस बेसिकली। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम करेंगे जितेंद्र साहब, और अपने दर्शकों को बता दें कि बड़ी संघर्ष की कहानी है जितेंद्र भाई की। बहुत सारे एग्जाम दिए, सफलता नहीं मिली, फिर एग्जाम दिए, फिर सफलता नहीं दी है, अब मन दुखी हो गया, हताश हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी जिसे कहते हैं ना कि अर्जुन की नज़र आंख पर होती है, उसी तरह से जितेंद्र भी आगे बढ़ते गए और आखिरकार जाकर सफलता प्राप्त हुई। उनके संघर्ष की कहानी हम जरूर दिखाएंगे, और उनकी कहानी को देखकर एक आइडिया भी है कि ऐसे लोगों की कहानी के लिए हम स्पेशल एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जितेंद्र आपका। आगे चलते हैं आदित्य जैन, जो कि ग्वालियर से हैं। इनकी रैंक है 326 भी। इन्होंने भी संघर्ष किया, तो उन्हीं से पूछते हैं, उनकी जुबानी पूछते हैं। आदित्य, ये बताइए कि यहां तक अगर पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं, कैसा संघर्ष रहा और किन का सहयोग मिला? जी सर, एक्चुअली जब मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी तो 2019 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया था। तो उसके बाद काफी डिमोटिवेटेड फील हुआ था कि मतलब जब प्री नहीं निकल रहा है तो उसके बाद मेंस है, इंटरव्यू है, तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। फिर 2020 में मैंने अपनी गलतियों को सुधारा। जैसे 19 में मैंने जो गलतियां करी थी कि मैंने प्री के टेस्ट ज्यादा नहीं लगा पाए थे, तो मैंने उन गलतियों को रेक्टिफाई किया। मैंने 2020 का प्री भी क्लियर किया और मेंस भी क्लियर किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इंटरव्यू में रुक गया क्योंकि मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल पाई और शायद मेरे मेंस में कुछ मार्क्स भी कम रह गए। फिर उसके बाद सर मेरा 21 में फिर से प्री क्लियर नहीं हुआ, तो वो मेरी प्रिपरेशन का सबसे लोएस्ट फेज था, जब मुझे लग रहा था कि शायद अब मुझे प्रिपरेशन करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। उस टाइम मैंने सोचा था कि शायद प्रिपरेशन को छोड़ ही देता हूँ, कुछ और ट्राई करता हूँ। बट फिर मेरी फैमिली ने मुझे काफी सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, मेरे मेंटर्स ने, टीचर्स ने काफी सपोर्ट किया कि नहीं एक अटेम्प्ट और दे लो। तो मैंने 2022 में अपना एक अटेम्प्ट और दिया, तो उसमें मेरा प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, और फिर मैं एमपी ऑफिसर एसोसिएशन के साथ जुड़ा, जिसमें फूल शर्मा सर ने बहुत हेल्प करी, 500 सर थे उन्होंने बहुत हेल्प करी, जितेंद्र सर थे उन्होंने बहुत हेल्प करी, और मुझे प्रॉपर गाइड किया कि इंटरव्यू में कैसे क्या अपनी गलतियों को सुधारना है। तो फिर फाइनली मुझे अभी 326 रैंक प्राप्त हुई है।
जी, मध्य प्रदेश के तमाम लोग दिल्ली में हैं, एक एसोसिएशन है एमपीओए, मध्य प्रदेश ऑफिसर्स एसोसिएशन, कोशिश करता है कि मध्य प्रदेश के जो तमाम स्टूडेंट हैं जो संघर्ष कर रहे हैं या दिल्ली में मौजूद हैं उनकी मदद कर पाए। उनका क्या सहयोग मिला? उनसे मुझे सबसे बड़ा सहयोग तो यही मिला कि मेरे इंटरव्यू में जो गलतियां थी उनको उन्होंने बताया, ऑफिसर्स ने, कि कैसे आपको ये गलतियों को सुधारना है इंटरव्यू में जाके। जैसे कभी कभी मैं बहुत ज्यादा तेज बोलता था, तो सर ने बताया कि आपको धीरे बोलना है, आपको अपना कामनेस मेंटेन करनी है, मैच्योर तरीके से उनको जवाब देना है इंटरव्यू में। तो ये बहुत हेल्प हुई। फिर उसके बाद सर दिल्ली में अकोमोडेशन की भी काफी हेल्प प्रोवाइड कराई गई थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ MP1 में रुक पाया था। तो एक ये भी बहुत बड़ी हेल्प थी मेरे लिए। जी, तो आदित्य 326वीं रैंक है आपकी। क्या मिल सकता है आपको और आप क्या चाहते हैं कि क्या मिले और क्या करना चाहते हैं? किस क्षेत्र में आप चाहते हैं कि यहां सबसे ज्यादा काम की जरूरत है और यहां पर कुछ किया जाए? सर वैसे मेरा टारगेट तो AS का ही था, बट मुझे वो नहीं मिल पाएगा अंतर्गत कैटेगरी में। और जहां तक मैं होपफुल हूँ, मुझे इनकम टैक्स मिलेगा IRS में या कस्टम्स मिलेगा। तो मैं उसी में जो मुझे काम मिलेगा मैं उसी को प्रॉपरली पूरी ऑनेस्टी के साथ करना चाहूंगा और पूरी लगन के साथ करूंगा उसी काम को। और मैं सर एक अटेम्प्ट और देना चाहूंगा नेक्स्ट ईयर। इस साल मैं नहीं दे रहा हूँ, 2024 में मैं एक अटेम्प्ट और दूंगा, तो जिसमें मेरी रैंक इंप्रूव हो जाए तो मैं प्रॉपर IAS मुझे मिल जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं आदित्य, कि निश्चित तौर पर हो सकता है कि अगली बार भी आपको सफलता मिले। तो ये तमाम चेहरे हैं और आपके टीवी स्क्रीन पर जो चेहरे दिख रहे हैं वो देश के चेहरे हैं जिन्होंने संघर्ष के साथ इस मुकाम पर पहुंचे। MPOA ने मिलकर एक प्रयास किया है, ये प्रयास और राज्यों में भी हो सकता है, लेकिन जो तमाम चेहरे, कुछ लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें हम अगले कार्यक्रम में जोड़ने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश अपनी उपस्थिति कैसे दे रहा है और कैसे मध्य प्रदेश को लोग जोड़ रहे हैं संगठन के जरिए, सकारात्मक संदेश के जरिए, और बिना किसी निस्वार्थ के अगर लोगों की मदद की जाए तो शायद एक बेहतर कल हम बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।